दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं कैनरा बैंक की, जिसने आज अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया। तो कैसा रहा बैंक का रिजल्ट, आइए जानते हैं। स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड के साथ। तो पिछले साल की जो इंटरेस्ट रिसीव हो रही है वो 25,450 करोड़ की से रिसीव हो रही है, जो कि बढ़ करके 29,172 करोड़ का होता हुआ देखने को मिला। वही बात पिछले क्वार्टर की कर तो 29,286 करोड़ पिछले क्वार्टर में कंपनी को इंटरेस्ट मिला, बैंक को इंटरेस्ट मिला था, जो कि घट करके 29,172 करोड़ हो गया। वाया वाया बहुत अच्छी बात, इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है। क्यों ऑन क्यों में एकदम फ्लैटिश नोट पे देखने को मिला, बहुत ज़्यादा बढ़त ऐसी कुछ देखने को नहीं मिल रही है इंटरेस्ट इनकम में। अब बात कर लेते हैं बैंक की टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम बैंक का पिछले साल 32,289 करोड़ का था, जो कि बढ़ करके 36,965 करोड़ का हो गया। बात कर लेते हैं पिछले क्वार्टर की। तो 37,384 पिछले क्वार्टर में कंपनी को और टोटल इनकम थी, जो कि घट करके 36,965 हो गई। मतलब जो टोटल इनकम है वो वाई वाई बेसिस में अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन क्यू एन क्यू बेसिस में थोड़ा सा कट देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं खर्चों की। तो खर्चे पिछले साल 24,604 के देखने को मिल रहे हैं, जो कि बढ़ करके 29,261 करोड़ के हो गए। वहीं बात पिछले क्वार्टर की करें तो 29,940 करोड़ पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सपेंसेस थे, जो कि इस साल घट करके 29,261 करोड़ हो गए। मतलब क्यू ऑन क्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी तक देखने को आपको नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोविजंस की। प्रोविज़न हर बैंक के लिए बहुत मैटर करता है। तो पिछले साल का जो प्रोविज़न था 2719 करोड़ से था, जो कि बढ़ करके घट करके 2282 करोड़ हो गया। ये जितना कम होगा ये उतना ही अच्छा। तो ये प्रोविज़न आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात पिछले क्वार्टर की करें 2483 करोड़ का कंपनी को प्रोविज़न था, जो कि घट करके 2282 करोड़ हो गया। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से प्रॉफिट की जो पिक्चर होती है ना वो चेंज हो जाती है। कभी अगर बैंक प्रोविज़न ज़्यादा मेंटेन करती है तो प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा, प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। ये तो एक इफेक्ट आएगा ही, दो साथ में कासा रेशियो में भी इफेक्ट आता है। तो अगर इनका प्रोविज़न कम होता हुआ देखने को मिल रहा है तो ये बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं बैंक को होने वाले नेट प्रॉफिट की। तो देखिए, नेट प्रॉफिट पिछले साल की अगर बात करें तो 3573 लाख का था, जो कि बढ़ करके 3977 करोड़ का हो गया है। जो कि पिछले क्वार्टर की बात करें तो 3793 करोड़ का पिछले क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट, बैंक को प्रॉफिट था, जो कि बढ़ करके 3977 करोड़ हो गया। वही बात हो गई, क्योंकि पिछले क्वार्टर के में अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में जो प्रोविजंस थे वो प्रोविज़न बढ़ गए थे, और इस साल प्रोविज़न घटे हैं, इसलिए प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये बैंक के लिए अच्छी बात है, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं एनपीए की। तो अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें, सब इन परसेंटेज हम बात करते हैं, तो पिछले साल का ग्रॉस एनपीए 5.16% पे था, जो कि घट कर 4.14% पे है। जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें तो 4.23% पे था, जो कि घट करके 4.14%। बहुत अच्छी बात है। जितना एनपीए डिक्रीज होता जाएगा वो बैंक की रेटिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनपीए की, नेट एनपीए की। तो पिछले साल 1.57% का नेट एनपीए था, वो बढ़ करके 1.24% हो गया। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1.27% नेट एनपीए था, जो कि बढ़ करके घट करके 1.24, मतलब दोनों ही लिहाज से घटता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस में थोड़ा घटता हुआ देखने को मिल रहा है, वाई वाई बेसिस में भी एनपीए घटता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट में ऐसा कोई बहुत खराबी नहीं है। अब इसलिए अगर आपने देखा होगा तो अच्छी खासा डिप में था कैनरा बैंक 111 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है वो 112 113 के रेंज से अच्छा खासा जंप लगाता हुआ देखने को मिला। तो ये बात थी कैनरा बैंक की। आगे की रिजल्ट की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।